आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 15 मार्च से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। भोज मुक्त विश्वविद्यालय 134 महाविद्यालयों में अध्ययन केंद्र खोलेगा। और बेंगलुरु क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63,10,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को दूसरी खुराक 13 फरवरी को दी जाएगी। श्री भूषण ने बताया कि केवल 24 दिन में 60 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। अमेरिका को 60 लाख लोगों को कोविड टीके देने में 26 दिन और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे। श्री भूषण ने कहा है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई है। 7,75,000 से अधिक लोगों के फीडबैक के अनुसार 97% से अधिक लोग वैक्सीन से संतुष्ट हैं। श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय कोविड मरीजों की संख्या 1,50,000 से कम रह गई है। आज उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि भस्म आरती में दर्शनार्थियों की प्रवेश व्यवस्था आगामी 15 मार्च से शुरू की जाए। पूरी क्षमता से दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश बंद है। गर्भगृह में फिलहाल प्रवेश वर्जित रहेगा। गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति के संबंध में भी 15 मार्च के बाद विचार किया जाएगा। सामान्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को तत्काल निःशुल्क ऑनलाइन बुकिंग के लिए मंदिर परिसर में 8 कियोस्क संचालित किए जा रहे हैं। विदिशा मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील नंदेश्वर ने कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कोरोना पेंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है। वर्तमान इसकी रोकथाम के लिए शासन के द्वारा विभिन्न तरह के प्रयास किए गए, जिसमें कि कोरोना वैक्सीन भी है जो आ गई है और लगाई जाएगी। इसकी एफिकेसी कितनी रहेगी ये भविष्य में पता चलेगा, परंतु वर्तमान में यदि हमें कोरोना से बचाव करना है तो उसके लिए मास्क का होना ज़रूरी है। आप कहीं पे भी यदि निकलते हैं, बाज़ार में या घर से बाहर, तो मास्क अवश्य से लगाएं। हाथ को बार बार सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने के लिए जो अल्कोहल रहित तरल पदार्थ है उसका उपयोग कर सकते हैं, अथवा साबुन का भी उपयोग किया जा सकता है। घर पे है तो साबुन का उपयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त भीड़ भाड़ में अति आवश्यक ना हो तो बिल्कुल भी ना जाएं। यदि आवश्यक है तो मास्क और सैनिटाइजर साथ में लें और आप जा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि डिस्टेंस कम से कम 6 फीट का या कम से लोगों से डिस्टेंस दूरी बनाए रखें। और अति आवश्यक ना हो तो भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी ना जाए। इस तरह से करने से आप जो है वह कोरोना से अपना बचाव कर। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय 134 शासकीय महाविद्यालयों में नए अध्ययन केंद्र खोलेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को नवीन अध्ययन केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इन शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों और कुलसचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य अनुबंध के लिए 16 फरवरी को मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी विश्वविद्यालय द्वारा 277 शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में यूनिसेफ के सहयोग से आज लोक स्वास्थ्य और तथ्यपरक आधारित रिपोर्टिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर देते हुए उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा की गई।
विश्वविद्यालय की कुलपति केजी सुरेश ने कहा है कि पत्रकार साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्टिंग करें ताकि लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। साथ ही मीडिया जागरूकता से अपनी भूमिका निभाए। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ मनीष सिंह और यूनिसेफ की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ वंदना भाटिया ने राज्य में बाल मृत्यु दर कम होने की जानकारी दी। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के खंडवा, रीवा और नोएडा परिसर के पत्रकार ऑनलाइन शामिल हुए। चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 578 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 337 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 178 रन बनाए थे और उसे 241 रनों की बढ़त मिली थी। भारत ने आज दूसरी पारी में 192 रन ही बनाए। इस प्रकार भारत ये टेस्ट मैच 227 रनों से हार गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अभिनेता निर्देशक राजीव कपूर का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। राजीव कपूर स्वर्गीय अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के पुत्र थे। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट के जरूरी परसेंटाइल घटाने की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीडीएस के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए खाली सीटों को 10 परसेंटाइल अंक घटाकर भरा जा सकता है। इससे शिक्षा के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों के हाट बाजारों और किराना दुकानों पर रसोई गैस छोटू सिलेंडर मिल सकेंगे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया इसके लिए जल्द ही बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। आगर मालवा के सीएमएचओ डॉक्टर एसएस मालवीय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोयत के कर्मचारी और आशा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। बिजली बिल के रीडिंग लेने के दौरान ही बिल का भुगतान भी किया जा सकेगा। अप्रैल महीने के अंत तक ये व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में देश के 5 संस्थानों को शामिल किया गया है। सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, आईआईएम बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और इंदौर शामिल है। लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की नौकरी चली गई थी उन्हें 24 महीने के वेतन के लिए तय पैमाने पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा ईपीएफ के अंशदान में भी 12% की राशि दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 15 मार्च से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। भोज मुक्त विश्वविद्यालय 134 महाविद्यालयों में अध्ययन केंद्र खोलेगा। और बेंगलुरु क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हराया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।